नमस्कार। सिंह लग्न के जो जातक हैं उन लोगों का स्वभाव कैसा होता है और क्या सावधानियां रखनी होती है उनको, किस तरह के योग या दोष उनको नुकसान दे सकते हैं और लाभ दे सकते हैं। सबसे पहले तो जो सिंह लग्न होता है इसको हम ये कह सकते हैं, इसे हम कहते हैं पर्वत राशि, यानी कि क्योंकि सिंह राशि जो है वो सूर्य की राशि है और पांचवें घर में आती है जो संतान को दिखाती है। तो इसका मतलब क्या, संतान सबसे प्रिय होता है। जातक अपने लिए कुछ करे न करे संतान के लिए सबसे अधिक करता है। इसका मतलब क्या है कि ये जो राशि के लोग होंगे वो अत्यधिक जो है वो बड़ा सोचेंगे कि हमें बहुत कुछ करना है, हमें मतलब वो आगे बढ़ के लीड करने में सोचेंगे और साथ में जो है वो हर तरह से कहेंगे कि भाई ये कार्य हमें ही करना है, क्योंकि ये पर्वतों वाली राशि, बड़े बड़े बातें करेंगे। दूसरा क्या है, इस राशि के अंदर 3 नक्षत्र होते हैं। सबसे पहले नक्षत्र आता है नक्षत्रों का राजा मघा, यानी कि केतु का नक्षत्र मघा। अब मघा जो नक्षत्र है ये ताकतवर नक्षत्र है, क्योंकि ये इसका मतलब होता है सिंहासन। तो इसका मतलब क्या है कि जो लोग सिंह लग्न के हैं और उनका केतु और सूर्य दोनों बलवान हैं, यानी कि वो अगर केंद्र में बैठे हैं या फिर वो दोनों 1, 5 और 9 भाव में बैठे हैं, इसका मतलब कि ये जातक जो है वो जीवन में एक बार चमत्कार या कुल दीपक जरूर बनेगा ही बनेगा। ये उनके लिए राजयोग है। दूसरा कि इस जन्म कुंडली के अंदर मंगल और सूर्य दोनों के दोनों राजयोग कारक है। अगर कुंडली में कहीं पे भी मंगल और सूर्य दोनों एक साथ बैठ जाते हैं, यानी कि जैसे कि लग्न में आपके चौथे घर के अंदर, आपके 5वें घर के अंदर, आपके जो है 9वें घर के अंदर, आपके 10वें घर में पराक्रम योग बनता है, जिंदगी आपकी आजाद हो जाती है। इस कुंडली के अंदर सबसे बुरा जो अगर कोई दोष बना सकता है वो बना सकता है चंद्रमा और शनि। ये दोनों अगर एक साथ आ जाते हैं, अगर विष दोष बना देते हैं, तो आप ये माने कि आपको जिंदगी में या तो किसी पुरुष, अगर पुरुष की कुंडली है तो किसी महिला के द्वारा, अगर महिला की है तो किसी पुरुष के द्वारा भयंकर प्रताड़ित और तकलीफ जातक को मिलती है। दूसरा क्या होता है, इसके अंदर आपके जो है वो शुक्र का नक्षत्र भी चलता है, यानी कि शुक्र का पूर्व फाल्गुनी नक्षत्र, जो नक्षत्रों में बहुत ही महत्वपूर्ण और सौम्य नक्षत्र है। तो शुक्र देवता अगर इस जन्म कुंडली में बलवान हो जाते हैं तो जन्म कुंडली के कम से कम 70% दोष खत्म कर देते हैं, क्योंकि वो 10वें से कर्म ऐसा दे देते हैं कि उसके सामने सारे जिंदगी के सारे जो कमियां हैं वो शून्य लगती है। यानी कि ऐसा आपको कोई बहुत बड़ा बिजनेसमैन बना दे, ऐसा कोई बहुत बड़ा कार्यकर्ता बना दे कि जीवन के बाकी चीजें ऐसे शून्य लगने लगेगी कि यार कोई बात नहीं, इसकी दिक्कत नहीं हमें, लेकिन हमने जीवन में बहुत कुछ किया है। तो ये शुक्र का राजयोग है। इसके बाद सूर्य का भी नक्षत्र आता है, लेकिन वो सूक्ष्म है, इसका प्रभाव बहुत कम है। लेकिन अगर आपकी जन्म कुंडली में ये योग है